बाबा ने हम बच्चों को 4 बातों में विशेष न्यारा बनना सिखाया है। एक तो देह का संबंध, पहला देह से न्यारा, दूसरा देह के संबंधों से न्यारा, तीसरा देह के पदार्थों से न्यारा और चौथा अपने पुराने संस्कारों से न्यारा बनना है। तो यही बता रहे थे कि कैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कई बार पुरुषार्थ में हमको प्राप्ति की अनुभूति नहीं हो पाती है, तो फिर हम स्वयं से ही निराश हो जाते हैं। जैसे अमृत वेले उठते हैं, लेकिन हमको वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि हमारे अनेक जन्मों के विकर्म भी तो हमारे ऊपर है ना, तो उनको भी तो धीरे धीरे हम दूर करेंगे ना। तो उसमें धैर्यता की आवश्यकता है। अगर धैर्य नहीं है तो फिर हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठे भी, योग भी नहीं लगा, इससे अच्छा तो सो ही लेते तो अच्छा था। तो ये माया कैसे रॉयल रूप में आती है। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर आज एग्जाम्पल दिया कि कोई बिजनेसमैन कोई बिजनेस शुरू करता है, तो शुरू शुरू में उसको इतना लाभ नहीं होता है, बेनिफिट नहीं होता है। और अगर वो सोच दे कि इसमें तो कोई लाभ ही नहीं होता है और वो सारा बिजनेस समेट ले, तो क्या होगा। इसलिए उसको धैर्य रख करके उसको लगे रहना होता है, तभी उसको धीरे धीरे लाभ होता है। तो ऐसे ही हमको भी निराशा, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा खतरनाक है, अलबेलापन और निराशा, तो इससे न्यारा बनना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को हमारे ब्राह्मण जीवन में कैसे हम न्यारे बने और कमल आसन धारी बने, ये सिखाया है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का हेडिंग है 4 बातों से न्यारा बनो। 4 बातों से न्यारा बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण 100 देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी 100 सिंहासनधारी बनते हो। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी, अति प्यारी स्थिति का सूचक है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वो बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। अति न्यारे की निशानी है कि वो बाप और सर्व परिवार के प्यारे होंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से प्यारा। पहली बात, अपने देह भान से न्यारा। 4 बातों में न्यारा बताए ना, तो पहली बात अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी मनुष्य आत्माओं को चलते फिरते, हर कर्म करते,
स्वतः और सदा देह का भान ही रहता है, मेहनत नहीं करते। देह भान में आने की वो मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी, कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्मा आत्म अभिमान से न्यारे है ही आत्म अभिमानी, स्वतः ही ये स्मृति रहे हम है ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ते रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। दूसरी बात, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि, वृत्ति, कृति, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाते हैं ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध, और साकार ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। देह और देह के संबंध में हमारी दृष्टि भी अलग हो, वृत्ति में भी क्या हो, और कृति भी कैसी हो, व्यवहार भी कैसा हो, वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। तीसरी बात, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है, तो वो न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। मैंने कहा देह के संबंधों से न्यारा फिर भी सहज बन जाते, लेकिन पदार्थों से न्यारा, उनमें से आसक्ति चली जाए, अनासक्त स्थिति बन जाए, वो मेहनत लगती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। यदि किसी भी पदार्थ में कहीं भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। इसी इच्छा का सूक्ष्म
महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। क्या हमारे बोल होते हैं ऐसे, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति पति अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल करती है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगी। भिन्न भिन्न रूपों से ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं। वो भी देखती है कि इतने जन्मों से मेरे साथी हैं और वो भी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं है। 1987 की ये मुरली है, जबकि बाबा ओम शांति भवन में ऊपर आए थे, तो उस समय पानी की, क्योंकि इतने लोगों की वहां रहने की व्यवस्था भी मुश्किल होती और पानी का भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए बाबा ने कहा अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है पानी का, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। पहले से ही अपने बच्चों को पेपर आउट कर रहे हैं कि प्रकृति के पेपर भी आने ही हैं। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। जो भी साइंस के साधन हैं
वो सब हमारे लिए ही है, सदुपयोग करने के लिए है। लेकिन अगर वो साथ नहीं देते हैं तो स्थिति हमारी डगमग ना हो, उन पर आधारित ना रहे। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। खाने के लिए है ही नहीं, फिर कहीं उपवास रखा है, नहीं। होते हुए भी न खाए तब कहेंगे उपवास। है ही नहीं तो उनको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं, अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। तो ये चेकिंग जरूर करो। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए पेपर पहले से आउट कर रहे हैं बाबा, जिससे हम पहले से अपनी तैयारी करके रखें। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। समय भी कितना होगा, सेकंड का पेपर होगा लास्ट में। रिजल्ट क्या हुई, प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया। प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती है। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता है, इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके द्वारा, आपके सिद्धि के द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए, अप्राप्त आत्माओं को भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते थे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। कारण निश्चय, भगवान जो खिलाए, तो डोडा और छाछ वो तो अच्छी था। भक्ति में तो मीरा ने निश्चय पूर्वक विष पी लिया। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है।
जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज योगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। चौथी बात, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुराने देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाबा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। महसूसता शक्ति खत्म हो जाती है। इसमें न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कारों के वशीभूत की निशानी है। सत्य को कभी सिद्ध करना नहीं पड़ता है, समय अनुसार स्वतः ही हो जाता है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप बन नहीं सकते। जिद से स्वयं को सिद्ध करने वाले कभी भी सिद्धि स्वरूप बन नहीं सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के
प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में, चाहे अभी अव्यक्त में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? चाहे ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन फिर भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। अपनेपन की इतनी गहरी महसूसता होती है। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार को देखा ही नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों के द्वारा देखा, अनुभव किया। इसीलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता है, मेरा ब्रह्मा बाबा। ये न्यारेपन की और प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप है, तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख करके हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को, न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को, सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने सेवाधारियों से बात की है। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी है। संगम युग की मौज मनाई, इसीलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ करके करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ करके करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। वरदान है, समझदार बन,
तीन प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन, तीन प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प, वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है, वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, जब मनसा शक्तिशाली हो। नहीं तो बोलने वाले पंडित के समान हो जाते हो, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं, स्वरूप में नहीं लाते, सिर्फ तोते मुआफिक हम पढ़कर रिपीट करते हैं तो पंडित समान हो जाते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हैं, सफलता का वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं। तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते हुए सफलता का वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन: अपने बोल, कर्म और दृष्टि से, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही, शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। महान आत्माओं की महानता है। ये जनवरी मास पूरा हो रहा है। आज शाम को विशेष अपनी भट्ठी रहेगी, हम सभी मिलकर के आज शाम की भट्ठी करेंगे। अभी जूम का भी जो पूरा हो गया है, इसलिए हम 6:30 बजे से जुड़ेंगे। तो 6:30 से 7:30 बजे तक हम भट्ठी करेंगे। और आज का विषय है ब्राह्मण जीवन का सुख, योग में मगन स्थिति तथा आनंद का अनुभव। ब्राह्मण जीवन का सुख, योग में मगन स्थिति तथा आनंद का अनुभव, ये आज का विषय रहेगा हमारा। कल के लिए सोमान है। मैं अनासक्त हूं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया, मैं अनासक्त हूं। बाकी फरवरी मास का चार्ट भी है, तो उसका हम ओम शांति ग्रुप में फोटो करके डाल देंगे, तो उसमें से आप सभी ले लेना। अव्यक्त पालना के रिटर्न तपस्वी जीवन, आत्मिक स्थिति द्वारा शांति और शुभ भावना संपन्न बनो। आत्मिक स्थिति द्वारा शांति और शुभ भावना संपन्न बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो।
ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और अनासक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। अच्छा, ओम शांति। हम सभी अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर उसके बाद हाजिरी ली जाएगी। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,